Hello guys, now we will study the class 9th NCERT Democratic Politics chapter 3 Electoral Politics. Okay, so under the electoral politics we have already studied till it what is the election, why it is important, what are the things which makes the democratic election different from the non-democratic election. Now we will study the topic what is our system of election. Basically हमारा जो election का system है वो क्या है. Can we say that Indian elections are democratic? ठीक है, तो जैसे कि हमने अगर ऊपर की क्लास में आगे पिछले क्लास में ये देखा था कि डेमोक्रेटिक कोई भी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शन कब कहते हैं, तो हमने 5 पैरामीटर्स देखे थे कि अगर ये 5 फैक्टर्स और 5 पैरामीटर्स फॉलो किए जाते हैं तो वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहलाएगा. ठीक है, तो क्या यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो इंडिया में इलेक्शन होता है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है. टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस टेक अ लुक एट हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया. ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले ये देखो कि इलेक्शंस जो है इंडिया में कैसे होते हैं. लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 ईयर्स. ठीक है, जैसा कि हम सबको पता है कि लोकसभा और विधानसभा का जो इलेक्शन होता है वो रेगुलरली हमेशा हर 5 साल के बाद होता है. After every 5 years the term of all the elected representatives come to an end. ठीक है, जो 5 साल के बाद क्या होता है कि जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, अगर लोकसभा विधानसभा में जो भी एमपी हैं और अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो भी एमएलए हैं उनकी क्या होती है टर्म्स ऑफ ड्यूटी ख़त्म हो जाती है 5 ईयर्स के बाद. ठीक है, वहाँ नाउ द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड डिजॉल्व्ड. ठीक है, लोकसभा और विधानसभा क्या होते हैं वहाँ पे डिसॉल्व हो जाता है. इलेक्शन आर हेल्ड इन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे कि जो राज्यसभा की बात होती है. ठीक है, बेसिकली यहाँ पे विधानसभा की बात की गई, लोकसभा और विधानसभा की. अगर हम राज्यसभा के टर्म्स में और लेजिस्लेटिव काउंसिल के टर्म्स में देखें तो वहाँ के जो मेंबर हैं वो सिर्फ 2/3 ऑफ मेंबर्स क्या होते हैं हर 2 साल न्यूली मेंबर इलेक्ट होते हैं, ओनली 2/3 मेंबर. ठीक है, बाकी जो मेंबर्स होते हैं उनका कंटिन्यूइंग पीरियड चलते रहता है. Now, elections are held in all the constituencies at the same time, either on the same day or within a few days. ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द इलेक्शंस होते हैं वो कंस्टिट्यूंसीज में एक बार में होते हैं, चाहे वो एक बार टाइम पे हो या फिर कुछ दिन के अंतर में. दिस इज़ कॉल्ड अ जनरल इलेक्शन. ठीक है, इसको जनरल इलेक्शन बोलते हैं. जब इलेक्शन सेम टाइम पे होते हैं, कुछ दिन के इंटरवल में होते हैं, इवन अ सेम कंस्टिट्यूंसीज में होते हैं, तो उसको जनरल इलेक्शन बोलते हैं. Sometimes election is held only for one constituencies to fill the vacancy caused by death or resignation of a member. ठीक है, कई बार क्या होता है जो जनरल इलेक्शन भी है, सपोज सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी स्टेट में ठीक है चीफ मिनिस्टर की सडन में डेथ हो जाती है. ठीक है, और आपको यहाँ पे ये चीज़ भी बताना है कि अगर सपोज़ चीफ मिनिस्टर की जो सीट वैकेंट होती है तो उसके प्लेस पे कौन वर्क कर सकता है. जैसे कि अगर प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट होती है तो वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट काम कर सकता है. ठीक है, और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो कोई और भी वर्क कर सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है, ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, सेम आपको यहाँ पे ये बताना है कि अगर चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी नहीं है तो वहाँ पे कौन काम कर सकता है. लेकिन इन प्लेस ऑफ डेथ और सडन रिजिग्नेशन होता है तो वहाँ पे न्यू इलेक्शन किया जाता है, वहाँ पे कोई और काम नहीं कर सकता. तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो इलेक्शन होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज का वो अलग से भी हो सकता है, इवन इन अ जनरल इलेक्शन. दिस इज़ कॉल्ड बाई इलेक्शन. इसको क्या बोलते हैं, बाई इलेक्शन. इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन अ जनरल इलेक्शन. तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले जनरल इलेक्शन के बारे में देखेंगे. तो जो टॉपिक है यहाँ पे इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज. यू रीड अबाउट द पीपल ऑफ हरियाणा इलेक्टेड 90 MLAs. ओके, आपने सबसे पहले हमने फर्स्ट पैराग्राफ में ओवरव्यू में के सेकेंड टॉपिक में हमने देखा था जो न्यूज़ लेटर था 1980-70 का जो इलेक्शन हुआ था हरियाणा में. वहाँ पे लोग ने लोकदल पार्टी को के 90 MLAs थे जिनमें से 75 MLAs से वो पार्टी जीती थी. यू मे हैव वंडर्ड हाउ दे डिड दैट. ठीक है, आपको पता होगा कि उन्होंने कैसे ये किया. डिड एवरी पर्सन इन हरियाणा वोट फॉर ऑल 90 MLAs. क्या ऐसा था कि जो हरियाणा की जितनी भी पीपल है वो उन्होंने सब ने 90 MLA के लिए वोटिंग की थी? नहीं, ऐसा नहीं है. ठीक है, यू परहैप्स नो दैट दिस इज़ नॉट द केस. आपको ऐसा पता होगा कि ऐसा केस नहीं होता है. इन आवर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, इंडिया में बेसिकली क्या होता है कि एरिया बेस्ड रिप्रेजेंटेशन होता है. सपोज जैसे कि हरियाणा में अगर इलेक्शन हो रहा है तो हरियाणा में बहुत से डिस्ट्रिक्ट है और हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होते हैं
कि अलग अलग एमएलए खड़े होते हैं, ठीक है, किसी डिस्ट्रिक्ट में 2 एमएलए भी खड़े हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वहाँ के लोग उस पर्टिकुलर एमएलए के लिए भी इलेक्शन करते हैं। 2 एमएलए का मतलब यहाँ पे ये था कि लाइक कि सेम पार्टी के 2 एमएलए, ठीक है, अपोजिशन पार्टी तो होती ही होती है। द कंट्री इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट एरियाज़ फॉर पर्पज़ ऑफ इलेक्शन। कंट्री को डिफरेंट एरियाज़ में डिवाइड किया गया है जब इलेक्शन की बात होती है। दिस एरियाज़ आर कॉल्ड इलेक्ट्रल कंस्टिट्यूंसीज। इस एरियाज़ को इलेक्ट्रल कंस्टिट्यूंसीज बोला जाता है। द वोटर्स हु लिव इन अ एरिया इलेक्ट 1 रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, वो वोटर्स जो उस एरिया में रहते हैं वो एक रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ फॉर लोकसभा इलेक्शन द कंट्री इज़ डिवाइडेड इंटू 543 कंस्टिट्यूंसी, ठीक है। लोकसभा में बेसिकली कितनी सीट होती है, 543। तो जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो कंस्टिट्यूंसी 543 कंस्टिट्यूंसी में डिवाइड होती है। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूंसी इज कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपी, ठीक है। जो भी ये मेंबर, जो भी पर्सन इलेक्ट हो रहा है हर एक कंस्टिट्यूंसीज में, उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी बोलते हैं। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज़ दैट एवरी वोट शुड हैव एन इक्वल वैल्यू, ठीक है। हमने सबसे पहले ये बढ़ा था कि जो लाइक डेमोक्रेटिक इलेक्शन का सबसे बेसिक चीज़ ये होता है कि हर पर्सन की वोटिंग वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती है। दैट इज़ वाई अवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स दैट ईच कंस्टिट्यूंसी शुड हैव रफली इक्वल पॉपुलेशन लिविंग विद इन इट, ठीक है। क्या बोला जाता है, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये रिक्वायर्ड है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, ठीक है, तभी वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्शन कंडक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू द स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज, ठीक। ये तो हमने सेंटर की बात कर दी, लेकिन हर स्टेट में जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको भी स्टेट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलए, ठीक है। जब स्टेट की बात आती है कि जो वहाँ के लोग रिप्रेजेंट किए जाते हैं उसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलए बोला जाता है। ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैज़ विद इन इट सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज, ठीक है। बोला जाता है कि हर एक जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके बहुत से असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज होते हैं, ठीक है। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन, और यही प्रिंसिपल पंचायत में और म्यूनिसिपल इलेक्शन के लिए किया जाता है। ईच विलेज और टाउन इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स दैट आर लाइक कंस्टिट्यूंसी। हर एक गांव जो होता है उसको वार्ड में डिवाइड किया जाता है और हर एक वार्ड एक कंस्टिट्यूंसी जैसे एक्ट करता है। जैसे आपने देखा होगा कि वार्ड के पंचायत, जब वार्ड का इलेक्शन होता है तो वार्ड की ये मेंबर जीते, इस वार्ड के ये मेंबर जीते, और उस वार्ड के लोग उन्हीं 2 खड़े हुए मेंबर को इलेक्शन देते हैं, ठीक है। पंच बोलते हैं इसको। हर एक वार्ड में जो जीतता है उसको पंच बोलते हैं। ईच वार्ड इलेक्ट्स 1 मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडी, ठीक है। समटाइम्स दिस कंस्टिट्यूंसीज आर काउंटेड एज अ सीट्स, ठीक है। कई बार ये जो कंस्टिट्यूंसीज है उसको सीट में काउंट किया जाता है। फॉर ईच कंस्टिट्यूंसी रिप्रेजेंट 1 सीट इन द असेंबली। हर एक कंस्टिट्यूंसीज में एक सीट को असेंबली में रिप्रेजेंट किया जाता है। व्हेन वी से लोक दल वोन 60 सीट्स, जब हमने बोला था कि लोक दल ने अकेले 60 सीट्स वोट किया, जीता था सीट, तो उसका मतलब है कि जो कैंडिडेट हैं लोक दल के वो 16 असेंबली कंस्टिट्यूंसीज में स्टेट के जीते हैं, मतलब 60 प्लेस से जीते हुए हैं। एंड दिस लोक दल हैड 60 एमएलएस, और वहाँ के जितने लोग जीते हैं, जितनी कंस्टिट्यूंसी से जीते हैं उतने नंबर ऑफ एमएलए होंगे। जैसे लोक दल 60 एमएलए इन द स्टेट असेंबली, ठीक है। नाउ I hope you have understand till here. Now we will study this statement which has given in a box. Why is the boundary of Gulbarg Lok Sabha constituency not same as the district boundary of Gulbarg? ठीक है, बोला जाता है कि जो बाउंड्री है गुलबर्ग की, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज उसकी अलग है लेकिन डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अलग है, ठीक है। आप ये मैप में अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये जो है ये गुलबर्ग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज है और ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज है। तो दोनों की अगर आप बाउंड्रीज देखेंगे तो अलग है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। नाउ हाउ मेनी असेंबली कंस्टिट्यूंसीज आर देयर इन गुलबर्ग लोकसभा कंस्टिट्यूंसी। आपको असेंबली बनाना है तो असेंबली आप काउंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 39 है, ठीक है, आप अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे 39 है, जेवागिरी में 35 है, सीदम में 41 है, चित्तपुर में 40 है, तो इसको आप काउंट कर सकते हैं टोटल,
ठीक है। नाउ इज इट द सेम इन योर ओन लोकसभा कंस्टिट्यूंसी, क्या ये आपके अपने लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में सेम है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये बेसिकली जो डिवीज़न होता है वो पॉपुलेशन पे डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे बेसिकली इन डेप्थ स्टडी करके। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक दैट वाज अ व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, हमारे इंडिया में इलेक्शन का सिस्टम क्या है, कैसा फॉलो किया जाता है।